गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके क्लास 12 के न्यू सीजन की प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर की सारी टॉपिकों के एक एक वाइज कवर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके प्रोज के एक चैप्टर, पोइट्री के 2 चैप्टर तथा सप्लीमेंट्री के 1 चैप्टर के सारे हिंदी एक्सप्लेनेशन, उसकी समरी, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप, सेंट्रल आइडिया सभी मैंने अपने चैनल पे करवा दिए हैं। जहां से आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी होगी सारी चीज़ों का, जहां से आप सारी वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके प्रोज के चैप्टर 2, जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें 2 कहानियाँ हैं दोस्तों। ये कहानियाँ हैं समटाइम आई फाइंड अ रुपीज इन अ गार्बेज, जिसकी पूरी समरी तथा 1-to-1 हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तथा इसी चैप्टर की जो दूसरी स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसकी समरी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो कि इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, चाहे तो यहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपके लॉस्ट स्प्रिंग की जो दूसरी कहानी है आई वांट टू ड्राइव ए कार की हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 1-to-1 हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, अब जो दूसरी कहानी है उसका नाम क्या है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जिसका मतलब होता है मैं कार चलाना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप पढ़ेंगे मुकेश की कहानी। मुकेश क्या कहता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। इसके एक पार्ट को आज देखेंगे और इसके दूसरे पार्ट को हम कल समाप्त कर देंगे। ठीक है, लिखिए क्या है 10वां पैराग्राफ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। क्या, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। मुकेश अपने स्वयं के मालिक बने रहने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वह घोषणा करता है या वह कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। मैं उससे पूछती हूँ, या एनिस जंग साहब से एनिस जंग मुकेश से पूछती कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आई, उसने सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। आगे क्या है, हिज ड्रीम लुक्स लाइक ए मिराज। ठीक है, उसका सपना, ठीक है, उसका सपना वो अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर। फिर से पूरा इसको पढ़ लीजिए तब हम बताते हैं। लिखा है हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज, उसका सपना एक मिराज की तरह लग रहा था। मिराज का मतलब जो होता है कि दूर से आपको चीज़ें तो दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे आप उसके पास जाते हैं वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, उसी को बोलते हैं मिराज का। ठीक है, तो देखिए पूरी इसकी हिंदी क्या बनेगी। हिज ड्रीम लूम्स like a mirage amidst the dust of the street that fill his town फिरोजाबाद famous for its bengal। कहने का मतलब उसका सपना उसकी अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद की गलियों के धूल के बीच एक मिर्चका सा लग रहा था। क्या, उस यानी जो मुकेश का सपना जो था, ठीक है, उसका सपना अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद की गलियों की धूल की एक मिर्चका सा प्रतीत हो रहा था। लिखा है एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन बैंगल मेकिंग, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के कार्यों में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ बेंगल ग्लास बॉल इंडस्ट्रीज वेयर फैमिली हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड द फुलनेस। ठीक है, क्या, यह भारत के कांच की आकृति देने वाला उद्योगों का केंद्र है। यह भारत के कांच के उद्योगों का एक ऐसा केंद्र है जहां परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, ठीक है, कांच के तोड़ते हुए लगते हैं, यानी
या भट्टियों के आसपास काम करते हुए अपनी कई जनरेशन को बिता देते हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, कांचों को मोड़ते हैं। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों को बनाते हैं। फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड सिस्टम, यानी सभी औरतें वो क्या करती हैं, चूड़ियों को बनाती हैं, कांचों को मोड़ती हैं, जिसे करते करते अपनी कई पीढ़ियों को बिता देती हैं। इसे समझिए। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार, देखिए, फिरोजाबाद इज इंगेज इन द बैंगल्स मेकिंग। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के कार्यों में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास बॉल इंडस्ट्रीज वेयर फैमिली हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फुंडेंस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड इट सिम्स। कहने का मतलब यह भारत की कांच का उद्योग है। यह भारत की कांच को आकृति देने वाला या कांच से नई नई चीज़ों के बनाने का एक केंद्र है, जहां परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांचों को मोड़ते हुए, उससे चूड़ियाँ बनाते हुए अपनी कई पीढ़ियों को बिता देती हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 10। ठीक है, यानी 1 से 9 पैराग्राफ तक आपका पहली कहानी है और 10वें पैराग्राफ से दूसरी कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो 10वां पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया। अब आइए चलते हैं आपके 11वें पैराग्राफ पर। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नोन ऑफ देम नो दैट, उनमें से कोई नहीं जानता। नोन ऑफ देम नो दैट, उनमें से कोई नहीं जानता कि इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फ्यूनेंस विथ हाई टेम्परेचर, एक उच्च तापमान के साथ। ठीक है, उनमें से कोई नहीं जानता कि बच्चों को बिना हवा, प्रकाश की अंधेरी तथा गंदी कोठरियों में उचित तापमान पर की भट्टियों पर काम करवाना गैर कानूनी है। क्या, फिर से समझिए। उनमें से कोई नहीं जानता कि बच्चों को बिना हवा तथा प्रकाश की अंधेरी कोठरियों में एक अधिक तापमान वाले कांच की भट्टियों के पास काम करवाना गैर कानूनी अपराध है। ठीक है, इन डेनी सेल में, गंदी कमरों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के, दैट इज लॉ। ठीक है, ये क्या है, जो गैर कानूनी है। इफ इनफोर्स, यदि कानून को क्या किया जाए, लागू किया जाए, कुड गेट हिम ऑल दोज 20 चिल्ड्रन आउट फ्रॉम द हॉट फर्नेस, यदि जो बाल श्रम कानून है उसको वहाँ लागू कर दिया जाए तो लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों को उन गर्म भट्टियों के पास से बचाया जा सकता है। ठीक है, वेयर दिस लॉग देयर डिलाइट हावर्स, जहाँ अपना वे दिन का पूरा समय बिता देते हैं। ऑप्टिमिस्ट प्रायः लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और प्रायः अपने आँखों की रोशनियों को खो देते हैं। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं। एज ही वॉलंटियर्ड टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वह मुझे घर ले जाने लगता है। ठीक है, देखिए क्या है उसका आगे, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबुलेट। ठीक है, जिसे वह बड़े गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्लिकिंग लेंस चॉक्ड विथ गार्बेज पास्ट होम द रिमेन्स हेवल्स विथ कंबलिंग वॉल्स वॉबली डोर्स। ठीक है, हम फिर से समझिए, वी मिस, हम वॉक में चल रहे थे, डाउन स्टिंकिंग लेंस मिस, बदबूदार गलियों से, चॉक्ड विद द गार्बेज, जो कूड़े करकटों से ढका हुआ था, पास्ट होम्स मिस, उन घरों से, दैट रिमेन्स हो हैवल्स, जो अभी भी झोपड़ियों के रूप में, विद द क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनके दीवारें क्या कर रहे थे, काँप रहे थे। फिर से समझिए, हम कूड़े से पटी बदबूदार गलियों से गुजर रहे थे, ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हुए जो टूटी दीवारें, डगमगते दरवाजे और बिना खिड़कियों के हैं। ठीक है, नो विंडो, जिसमें कोई खिड़कियां नहीं है। क्राउडेड विद द फैमिली ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जिसमें लोगों के परिवारों का तथा जानवरों का क्या है, भीड़ है। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह एक ऐसे ही घर के दरवाजे के पास रुकता है। बैंक्स ऑफ वोबली ऑन द डोर विद हिज फीट, और वह लगभग लोहे की डगमगाते दरवाजों को अपने पैरों से खोलता है। ठीक है, एंड पुश इट ओपन, और उसे खोलने के लिए धक्का देता है। वेन इंटर ए हाफ बुलेट सेक, जिसमें एक आधा छाया हुआ घर था। ठीक है, वह एक डगमगाते लोहे के दरवाजों को अपने पैरों से खोलता है तथा उसमें थोड़ी सी पुश करता है, धक्का देता है उसे खोलने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, वी इंटर ए हाफ बुलेट सेक। ठीक है, हम एक अध बने झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, टच विद द डेड ग्रास, जो सूखी पत्तों के छप्परों से लगाया गया था। इसके एक भाग में सूखी घासों को छाया गया था। इज ए फायरवुड स्टोव, एक क्या था, चूल्हा था।
ओवर विच स्टिच्ड लार्ज वेजल, जिस पर एक बहुत बड़े बर्तन को रखा गया था। ठीक है, एक चूल्हा था जिस पर एक बहुत बड़े बर्तन को रखा गया था। अब सिजलिंग मीन्स गर्म होने के लिए, स्पेनिश मीन्स पालक के पत्तों को। एक बहुत बड़ा फायर स्टोव था जिस पर एक बहुत बड़े बर्तन को, जिसमें पालक को गर्म होने के लिए रखा गया था। ऑन द ग्राउंड मीन्स जमीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, एक जमीन पर एल्युमिनियम के प्लेट रखे हुए थे। ठीक है, और मोर चॉटवेटल, जिसमें बहुत बारीक कटी हुई सब्जियां रखी थी। ए फ्रेल यंग वुमेन, एक कमजोर तथा नौजवान महिला इस कुकिंग मील्स पका रही थी। द इवनिंग मील में शाम के भोजन को, एक कमजोर तथा नौजवान महिला शाम के भोजन को पका रही थी। फॉर द होल फैमिली मीन्स पूरे परिवार के लिए। थ्रू द आइज फिल्ड विद द स्मोक, उसकी आंखें धुएं से भर रह गई थी। सी स्माइल, फिर वह मुस्कुराती है। सी इज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो सालों में या उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं लग रही थी। सी हैज़ बिगिन ए कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन फिर भी उसे बहू का दर्जा या बहू का सम्मान मिलने लगा था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की, द डॉटर इन लॉ मीन्स बहू का, ऑफ द हाउस मीन्स घर के, जिससे एक बहू का सम्मान, घर के बहू का सम्मान या दर्जा मिलने लगा था। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ द थ्री मेन, जिसके हाथों में 3 व्यक्तियों का जिम्मेदारी था। किसकी? हर मिस ऑफ, उसके पति की, मुकेश की, एंड देयर फादर, उसके पिता की। यानी उस महिला के हाथों में 3 लोगों की जिम्मेदारी थी। किसकी? मुकेश की, मुकेश के भाई की, और उसके पिताजी की। वेन मिस, जब द एल्डर मैन इंटर, जब बड़ा व्यक्ति या घर का जो उसके मुकेश के पिताजी अंदर प्रवेश करते हैं। सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वे अपने आप को सम्मानपूर्वक टूटे दीवार के पीछे छिपा लेती है। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। ठीक है, एज कस्टम डिमांड, जो कि एक रीति रिवाज है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो घर के बड़े पुरुष होते थे उनके सामने बहुएं क्या करती थी? अपने आप चेहरे को घूंघट से ढक लेती थी। इन दिस केस इस द एल्डर इज वन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल्स, यह बुजुर्ग एक निर्धन चूड़ी बनाने वाला था। डिस्पर्स लॉन्ग ईयर हार्ड लेबर, कई सालों तक कठिन परिश्रम करने के बाद। फर्स्ट एज ए टेलर, सबसे पहले ये क्या था? एक टेलर था। देन ए बैंगल मेकर, उसके बाद एक बैंगल या चूड़ी बनाने वाला बन गया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, जो अपने घर को दोबारा बनाने में क्या हुआ? असफल हो गया था। सिंड हिज 2 सन टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सका था। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इन टीच देम, जो कुछ भी वह उन्हें सिखाने में व्यवस्था कर सकता था। व्हाट ही नो ही, जो कुछ वह जानता था, जो कुछ भी वह जानता था, यानी कौन? मुकेश के पिताजी, वह ही उसे सिखा सके थे। द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग मीन्स चूड़ियाँ बनाने की कला को, यानी वही एकमात्र ऐसा चीज था जो वह जानता था और वह उन्हें सिखाया था, केवल चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज हिज कर्म एंड डेस्टिनी, यह इसका कर्म उसका भाग्य है। यह इसका कर्म उसका भाग्य है। सेस मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी माँ कहती है यही इसका कर्म और भाग्य है। ठीक है, क्या? हु हैज वॉच, जिन्होंने देखा था। हर ऑन हस्बैंड, खुद की पति को, जिन्होंने खुद की पति को देखा था। गो ब्लाइंड मीन्स अंधा होते हुए। विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, यानी कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करते हुए उसके कणों से अपने पति को अंधा होते हुए उन्होंने देखा था। कैन ए गॉड गिवन लिनेज ओवर द ब्रोकन, ठीक है, वह कहती हैं कि क्या हम इससे, कहती हैं क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस वंश की परंपरा को तोड़ा जा सकता है? वह कहती हैं कि क्या ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है? सी इम्प्लाइज, वह कहती हैं बर्न इन द कास्ट ऑफ द बैंगल्स मेकर, ठीक है, इसका मतलब है कि चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होकर। ठीक है, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा था। बट बैंगल इन द हाउस, लेकिन उन्हें कहाँ चूड़ियाँ कहाँ देखी थी? घरों में देखी थी। इन द यार्ड मीन्स आंगन में देखे थे। इन एवरी अदर हाउसेस, अन्य सभी घरों में। एवरी अदर यार्ड, अन्य सभी के आंगनों में। एवरी स्टेट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के सभी गलियों में। यानी उन्होंने चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ नहीं देखा था। वे जहाँ कहीं भी अपने घरों में, दूसरे घरों में, फिरोजाबाद की अन्य गलियों में, दूसरों के आंगनों में क्या देखा था? केवल चूड़ियाँ देखा था। इस स्पाइरल ऑफ द बैंगल्स, जो चूड़ियाँ थी वह सनी गोल्ड की तरह थी।
पैडी मीन्स धान, हरे धान की कलर की थी। रॉयल ब्लू थी, पिंक थी, पर्पल थी, एवरी कलर प्रत्येक रंग की थी। वन आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, वह इंद्रधनुष के 7 रंगों में से प्रत्येक कलर को वहां निकाला गया था। लाई इन द माउंट्स, जो पड़ी हुई थी इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, ठीक है, जो एक अस्त व्यस्त आंगन में पड़ी हुई थी। और पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, जिसे एक 4 हाथ से चलाने वाली गाड़ी से ले जाया जाता है। पुश बाय द यंग मैन, जिसे एक नौजवान व्यक्ति ढकेलता है। इलॉन्ग द नैरो लेन ऑफ द स्लेंटी टाउन, क्या है, जिसे इन्हें 4 पहियों वाली हथ गाड़ियों में लाद कर एक जवान व्यक्ति झोपड़ियों के कस्बों तथा तंग गलियों से होकर धकेलते हुए अंधेरी झोपड़ियों के पास। एंड इन द डार्क हम्समेंट नेक्स्ट टू लाइन ऑफ द फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ठीक है, कहने का मतलब इसे एक नौजवान व्यक्ति ढकेलता हुआ अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाती हुई तेल को दीपक की लौ की पंक्तियों में आगे लड़के तथा लड़कियों, ठीक है, जो अपने माता पिता की रंगीन कांच की चिड़ियों को वृत्ताकार घेरे में जोड़ रहे थे, ठीक है। एंड द गर्ल्स मीन्स लड़कियां विद देयर फादर मीन्स अपने पिता के साथ, एंड मदर मीन्स अपनी माँ के साथ वेल्डिंग मीन्स जोड़ रहे थे। पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस मीन्स रंगीन कांच की चिड़ियों को इंटी सर्कल ऑफ बेंगल्स मीन्स एक गोल घेरे में, ठीक है। वह लड़का क्या कर रहा था, इन्हें अंधेरी गलियों से होते हुए लेकर जा रहा था, जहां वो देखता है कि एक माता और बच्चे अपने माता पिता के आसपास बैठकर चूड़ियों को आपस में गोलाकार करके जोड़ रहे थे। देयर आइज मीन्स उनकी आंखें, और मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उस अंधेरे में समायोजित कर रही थी। उनकी आंखें उस अंधेरे में खुद को समायोजित कर रही थी टू द लाइट आउटसाइड, जो कम प्रकाश था। दैट इज़ वाई दे ऑप्टेन एंड ऑफ द लूजिंग देयर आई लाइट, यही कारण है कि वे अपने आँख के प्रकाश को खो देते हैं। बिफोर बिकम एडल्ट, एक नौजवान होने से पहले। जो बच्चे थे वे क्या कर रहे थे, अपने माता पिता के आसपास बैठकर एक धीमी लो वाली रोशनी में चूड़ियों को एक गोलाकार में मोड़ रहे थे। यही कारण है कि वे नौजवान होने से पहले ही अपने आंखों की रोशनियों को खो देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें 1 2 3 4 पैराग्राफ और बचा है, जिसे हम खत्म कल कर लेंगे, ठीक है। कल ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आइए चलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन कोट्स की तरफ। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, सुख के बनाए पिंजरे से निकल, देख तू भी एक सिकंदर है। कहने का मतलब दोस्तों कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, आप सफल जरूर होंगे। और इंग्लिश में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा और उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।